वेलकम बैक टू अवर चैनल। नाजरीन, आज का जो हमारा टॉपिक है जिसके ऊपर मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा वो है मौलाना फजल रहमान के ऊपर एतराज़ात क्यों। मौलाना फजल रहमान के ऊपर एतराज़ात की हकीकत और वजाहत, यानी उसमें कितना झूठ और कितना सच है। वीडियो आखिर तक देके बहुत सी इंफॉर्मेशन जो है ना वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मौलाना फजल रहमान जो जमीयत उलमा इस्लाम यानी एक मजहबी पार्टी का रहनुमा है, और उसकी पार्टी जो है, जो मजहबी पार्टी जितने हैं उसमें जो सबसे मशहूर है, जिसके वोटर सबसे ज्यादा है, वो यही मौलाना फजल रहमान और उसकी पार्टी है। लेकिन अगर हम उसके एतराज़ात की तरफ जाए तो मुखालिफिन की तरफ से जो उसके ऊपर एतराज़ होता है, तो उसमें जो बहुत से एतराज़ के साथ एक एतराज़ ये भी है कि मौलाना फजल रहमान ने अपने करीबी लोगों को, अपने रिश्तेदारों को बगैर मेरिट के जो है अच्छे अच्छे अहदों पे लगाया हुआ है। इस बात में कितनी सच्चाई और हकीकत है, हम इसी बात का इस वीडियो में जायजा लेंगे। अगर हम मौलाना फजल रहमान की फैमिली की और उसकी भाइयों की बात कर ले तो मौलाना समेत मौलाना के टोटल 4 भाई है, जिसमें मौलाना फजल रहमान, मौलाना अताउर रहमान, मौलाना लुत्फुर रहमान, मौलाना जियाउर रहमान। अगर हम उसके ओहदों की बात कर ले तो मौलाना फजल रहमान तो इलेक्शन हार गया, लेकिन फिर भी पीडीएम का जो है सदर है। साथ साथ में अगर हम मौलाना फजल रहमान के 3 भाई और जो भाई है उसकी बात कर ले तो उसमें से मौलाना अताउर रहमान जो है वो सेनेटर, जबकि मौलाना लुत्फुर रहमान डेरा इस्माइल खान से एमपीए है। साथ साथ में अगर मौलाना फजल रहमान की दूसरे भाई की बात कर ले, मौलाना जियाउर रहमान, तो जब एमएमए की हुकूमत थी तो वो पीटीसीएल में एक असिस्टेंट का इंजीनियर के तौर पर जो है काम कर रहा था, लेकिन फिर कुछ महीने बाद जो है उसको एक प्रोजेक्ट का डायरेक्टर, जबकि सन 2014 में मौलाना फजल रहमान के कहने की वजह से उसको जो है डीपीओ यानी डिप्टी कमिश्नर बनाया गया, और वो भी बगैर इम्तिहान और बगैर कंपटीशन दिए हुए। साथ साथ में अगर हम मौलाना फजल रहमान के बेटे की बात कर ले तो मौलाना असद महमूद, वो भी रुकन कौमी असम्बली है। यानी चारों के चारों भाई जो है, 3 तो उसमें जो ऑलरेडी जो है अहदे पे है। अगर हम उसके बेटों की बात कर ले, बेटे की, तो वो भी जो है रुकन कौमी असम्बली का, यानी वो भी एक अच्छे अहदे पे फाइज है। साथ साथ में अगर हम औरतों की बात कर ले तो मौलाना फजल रहमान की जो 3 सालियां हैं, जिसके बिलतरतीब नाम शाहिदा अख्तर, सुल्ताना साहिबा और रेहाना इस्माइल, इसकी अगर हम उसकी बात कर ले, बैकग्राउंड की बात कर ले, तो उसमें से जो पहला मोहतरमा है शाहिदा अख्तर, ये 2 मरतबे मौलाना साहब की साली है, जो 2 मरतबा रुकन असम्बली रह चुकी है, कौमी असम्बली की रुकन रह चुकी है 2 मरतबा। साथ साथ में अगर हम दूसरे की बात कर ले तो वो भी जो है ना, मतलब असम्बली की रुकन रह चुकी है। और साथ साथ में रेहाना इस्माइल की बात कर ले तो वो भी जो है एमपीए के सीट पे रह चुकी है। तो और इसी तरह अगर हम कुछ महीने पहले की बात कर ले तो मौलाना साहब की जो समधी है गुलाम अली, उसको जो है उसने केपीके का गवर्नर बना लिया। और साथ साथ में अगर हम, और ये वही गुलाम अली है जिसको कुछ सालों पहले जो है पेशावर का नाजिम बनाया गया था। और साथ साथ में अगर हम उसकी बात कर ले, मेयर की बात कर ले, तो मौलाना साहब जो है उसने जो है हाजी गुलाम अली का बेटा जुबैर अली को जो है मेयर के लिए जो है उसकी निशिस्त के लिए उसको नामजद किया था। और साथ साथ में फिर वो निशिस्त वो जीत गया। हालांकि अगर हम उसकी रुकनीत की बात कर ले तो मुखालिफिन की तरफ से ये बात कराई जाती है कि वो ना जमीयत उलमा इस्लाम का रुकन रह चुका है, ना कारकुन है, और ना ही किसी ओहदे पे रह चुका है, लेकिन रिश्तेदारी की वजह से जो है उसके ये सीट मिली है। गुलाम अली के बेटे होने की वजह से जो है उसको ये सीट मिली है। तो अगर हम उसकी तरफ देख लो तो मुखालिफिन के इस बात में यकीनन बहुत वजन भी है कि हाँ, जमीयत उलमा इस्लाम जो है उसमें मौलाना फजल रहमान जो है, चूंकि वो एक लीडर है तो उसकी बात मानी जाती है। तो अभी तो ये मौलाना फजल रहमान के जो चाहने वाले हैं, ये उसके ऊपर कर्ज है कि वो जो है इस बात का जो है मतलब या तो एतराफ कर ले, या जो मुखालिफिन उसके ऊपर जो एतराज कर रहे हैं वो इस एतराज की जो है मतलब वजाहत कर ले कि आया ये यकीनन सही बात है या झूठ है। साथ साथ में आया ये बात सही है जो मुखालिफिन कर रहे हैं कि जमीयत उलमा इस्लाम जो है लोगों से जो है वोट जो है वो तो इस्लाम के नाम पे ले रही है, जो है
लोग जो और पार्टियां हैं वो तो सेकुलर पार्टियां हैं, उसमें तो है अगर बेइंसाफी होगी कोई और चीज होगा तो उसमें तो वो लोग सेकुलर का नाम लेकर जो है बात जो है मतलब उसमें गुंजाइश निकाल लेंगे। लेकिन अगर हम जमीयत उलमा इस्लाम की बात कर ले, जो इस्लाम के दावेदार है, जो इस्लाम के ठेकेदार है, और इस्लाम जो है वो इसी बात में जो है मतलब वो लोगों से वोट लेते रहते हैं कि हमने जो है खुदा की जमीन पर जो है खुदा का निजाम कायम करना रहना है, करते रहेंगे और कोशिश इसी के लिए कर रहे हैं। तो जमीयत उलमा इस्लाम के ऊपर जो एतराज है कि जब आप लोग इस्लाम के नाफिज करने की बात कर रहे हो, तो जो एतराज आपके ऊपर हो रहा है कि जब आप इस्लाम में जो है तो फिर जो मेरिट की बात होती है, इस्लाम में तो इंसाफ की बात होती है, इस्लाम तो इस बात की तलकीन करता रहता है कि ओहदा जो है, जो ओहदा होता है उसको जिस मतलब जो भी जिस ओहदे के लायक हो वो जो है ना वो ओहदा उसको मिलना चाहिए। तो आया जमीयत उलमा इस्लाम जो है इस एतराज़ात के जो है जवाबात देगा, या वो इस बात का एतराफ़ करेगा कि हाँ यकीनन ये गलती जो है मौलाना फजल रहमान की तरफ से होती है, और हमारी पार्टी में भी ये बात अभी हो रही है कि उसमें जो है पार्टी के मंशूर के बजाय जो है रिश्तेदारों का ख्याल रखा जाता है। तो इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। कमेंट्स बॉक्स में आप भी अपने राय का इजहार कर लें कि इस बात में कितनी सच्चाई है, आया मुखालिफिन का ये एतराज सही है कि नहीं है, और मौलाना के चाहने वाले इस एतराज का क्या जवाब देंगे। ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।